फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। मैं हूं अनूप एज ए इंडियन रेलवे पॉइंट्समैन। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना खुद का सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं कि मेरा ज्वाइनिंग के टाइम में सैलरी कितना मिल रहा था और अब यानी कि लगभग मेरा 2 इयर्स ज्वाइनिंग हो गया है और अब जो मेरा सैलरी मिल रहा है कितना मिल रहा है। और जो पहले मेरा डीए और एचआर यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता था और महंगाई भत्ता मिलता था, पहले कितना मिलता था और अब कितना मिल रहा है, ये दोनों का कंपेयर करके आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा पेमेंट में पहले की अपेक्षा अब जो है क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि क्या क्या बढ़ा है पेमेंट में और क्या क्या कटौतियाँ होती है, वो सारा चीज़ आप लोगों को बताने वाला है। और आप लोग भी आइएगा तो इसी तरह से आप लोगों का भी कटौतियाँ होगी जो जो कट रहा है, और उसी तरह से मेरा जो पेमेंट बढ़ोतरी हो रही है यानी कि जो बढ़ रहा है वो आप लोग भी पेमेंट में बढ़ेगा। और आप लोग ज्वाइनिंग करने से पहले यह समझ जाइएगा कि हाँ, मेरा पेमेंट जो है इतना मिलेगा रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद। तो बाकी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तब तक चलते हैं आपको हम अपना सैलरी स्लिप दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये मेरा पे स्लिप है। ये अगस्त का पे स्लिप है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो था जुलाई में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और ये अगस्त का मेरा पे स्लिप है। ठीक है, तो उसमें अगस्त का जो मेरा पे स्लिप आया था ओनली ये ट्रेनिंग टाइम का पे स्लिप है, जो हम ट्रेनिंग किए थे, यानी कि जब ज्वाइनिंग के बाद जो ट्रेनिंग होता है ओनली ट्रेनिंग का ये हमारा पे स्लिप है, जिसमें से हमारा 18,000 बेसिक आया है और ये 7,560 रुपये जो है ये डीए आया है। यानी कि 42% उस टाइम डीए मिल रहा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताते चले कि पर ईयर डीए जो है 4% बढ़ता है। पर ईयर डीए जो है 4% बढ़ता है और मेरा 42% जो है उस टाइम डीए था। तो बेसिक के अनुसार हमारा डीए मिला है 42%। ठीक है, तो 18,000 बेसिक मिला था और 7,560 रुपये जो है ये डीए मिला था। तो यही टोटल होके ये हमारा जो हुआ था 25,560 रुपया हुआ था। और आप लोग ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा कुछ भी कटौती नहीं हुआ है, यहाँ पे एक भी कुछ भी कटौती एनपीएस मेरा कुछ भी नहीं कटा है। और यहाँ पे कटौती देख सकते हैं ये 0 रुपया है, कुछ भी कटौती नहीं हुआ है। ओनली ट्रेनिंग का दिया गया है कितना 25,560 रुपया है। और एक और पे स्लिप आप लोगों के बीच दिखाएंगे और यही टारगेट हमारा है पे स्लिप दिखाने का, यही कि आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या मिलता है रिले में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये देख पा रहे हैं कि बेसिक जो है 18,000 है। दूसरा पे स्लिप इसमें हमारा ड्यूटी का है, टोटल ड्यूटी किए थे, डे ऑफ ड्यूटी देख सकते हैं यहाँ पे 30 दिन ड्यूटी हम किए थे, 30 दिन ड्यूटी का है। और इसमें कटौती भी हुआ है हमारा, आप लोगों को बताएंगे हम। तो बेसिक हमारा कितना है 18,000 बेसिक है और डीए देख सकते हैं ये हमारा कितना है 8280 रुपये है। यानी कि 4% डीए बढ़ गया था, पहले कितना था 42% था डीए, 4% बढ़ गया है तो 46% हो गया है। यानी कि 46%, यानी कि 18,000 का 46% डीए आया है, तो वही है 8,280 रुपया हुआ है। तो डीए हमारा कितना हो गया 8280 रुपया हो गया। और हाउस रेंट, यानी कि अगर हाउस रेंट देखिए 18,000 आया, सॉरी 1800 हमारा हाउस रेंट आया है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वार्टर रेलवे प्रोवाइड कर रहा है, कोई रूम प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें 1800 रुपया आपको नहीं आएगा। और अगर आप लोग प्राइवेट रूम लेकर रह रहे हैं तो उसमें आपका 1800 रुपया रेलवे द्वारा दिया जाता है। ये लेवल के अनुसार 18,000 ये 1800 बेसिक है, तो बेसिक के अनुसार आपका क्या मिलता है हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। और XYZ जो होता है एरिया होता है, एरिया के अनुसार आप लोगों का मिलता है यहाँ पे HRA मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलता है। और हमारा जो एरिया है वाई ग्रुप में आता है, तो इसलिए हमारा इतना पेमेंट आया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1314 रुपये आता है। और नाइट ड्यूटी का अलाउंस भी आया है हमारा 700 रुपया। नाइट ड्यूटी का अलाउंस कितना आया है 700 रुपया आया है, यानी कि ये 30 दिन का ड्यूटी में हम नाइट ड्यूटी भी किए थे, इसलिए हमारा कितना आया है 700 रुपया नाइट ड्यूटी भी आया है। और 30 दिन के ड्यूटी में देख सकते हैं नवंबर में हमारा 30 दिन के ड्यूटी में NH भी आया है, यहाँ पे NH भी आया है, यानी कि नेशनल हॉलीडे भी आया है। यानी कि उस दिन कोई फेस्टिवल होगा उस मंथ में, वो फेस्टिवल का हमारा कितना आया है 384 रुपया। और ये एक दिन का है, एक दिन अगर कोई फेस्टिवल है तो उसका है 384 रुपया है। और ट्रेवलिंग अलाउंस 1750 रुपया है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपको बताते चले कि अगर आपका कोई स्टेशन है, आप अपने स्टेशन से 8 किलोमीटर से दूरी के, यानी कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर दूसरे स्टेशन पे आप ड्यूटी करने जाते हैं तो उसका पेमेंट बनता है, यानी कि एक दिन का 800 रुपया बनता है। दूसरे स्टेशन पे जाते हैं तो एक दिन का 800 रुपया बनता है। तो हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस कितना है 1750 रुपया है।
और बाकी जो ड्रेस का अलाउंस है 5,000 रुपया मिला है, यानी कि पर ईयर आपका 5,000 रुपया जो है ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, वो भी बेसिक के अनुसार मिलता है। तो कुछ भी अगर आप लोगों का पेमेंट में कुछ भी मिलता है तो बेसिक के अनुसार आपके पास यहाँ पे मिलता है पेमेंट में, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको बताते चले कि ये कटौतिया जो हुआ है मेरा क्या क्या हुआ है, ये ओवर यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर पेमेंट ड्रेस अलाउंस एनुअल चार्ज कटा है कितना 1248 रुपया। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ जो है ये 50 रुपये कट किया है। ये 50 रुपये क्यों कट किया है कि ये एक संघ होते हैं, वो 50 रुपया पर मंथ कट करते हैं, क्योंकि अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप संघ वाले से कंप्लेन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। जैसे आपको कहीं ट्रांसफ़र जाना होता है तो ट्रांसफ़र कहीं रुक जाता है, कहीं ट्रांसफ़र आपका रुक गया तो आप इन लोगों से बोल के जल्दी करवा सकते हैं अपना ट्रांसफ़र, इसलिए ये लोग चार्ज भी कट करते हैं 50 रुपया पर मंथ है। और हमारा जो ग्रॉस है 37,228 रुपया है, और पूरा नेट पे जो आया है हमारा अकाउंट में 35,930 रुपया नेट पे आया है। और एक और आप लोगों के बीच हम दिखाएंगे पे स्लिप। ये हमारा पे स्लिप जो है ये जुलाई 2024 का है। इसको दिखाने का टारगेट हमारा यही है कि जो पिछला महीना में हमको पेमेंट नहीं आया था अकाउंट में, वो नेक्स्ट मंथ आया है। यानी कि किसी एम्प्लॉय का होता है कि एक पहला मंथ में दे देता है पेमेंट कुछ और किसी दूसरा एम्प्लॉय है उसका कुछ पेमेंट नहीं आ पाता है, तो इसको दूसरे एम्प्लॉय को अगला नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर देता है। यानी कि पेमेंट आपका रखता नहीं है रेलवे, अगला मंथ में आपको पेमेंट जरूर देता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बेसिक जो है 18,500 हो गया। यानी कि पहले बेसिक जो था हमारा कितना था 18,000 था, अब जो बेसिक हो गया है कितना है 18,500, यानी कि 500 बढ़ गया। यानी कि पर ईयर जो है आपका 500 रुपया बढ़ता है। और बेसिक अगर 500 रुपये बढ़ गया तो बेसिक के अनुसार हमारा जो चीज़ है DA है और HRA है, हाउस रेंट है, वो सारा चीज़ बढ़ जाता है। तो यही रेलवे में एक खासियत है, और पेमेंट इस पर कम नहीं है, ठीक है, और अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि बेसिक पे जो है कितना है 18,500 है, और DA जो है DNS अलाउंस आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी 4% DA बढ़ गया। यानी कि एक साल हो गया था तो पहले 42 था स्टार्टिंग में, 4% बढ़ा था, अगला साल तो 46 हो गया था। अब 2 ईयर्स हो गया हमारा तो 4% और बढ़ गया, यानी कि 50% हो गया। यानी कि बेसिक जो है 18,500 है, और 18,500 का अगर आप लोग 50% निकालिएगा तो वो DA आ जाएगा 9,250 रुपये। तो यही DA जो है 9,250 रुपये हुआ है। और हाउस रेंट भी देख सकते हैं यहाँ पे 18,500 बेसिक के अनुसार 1,850 रुपया हाउस रेंट भी आया है। पहले हमारा 1,800 हाउस रेंट आता था, अब आया है कितना 1,850 रुपये आया है। और TA भी हमारा मिला है 1,350 रुपये, ये भी मिलता है हर मंथ। और ये नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस 1,260 रुपये है। उस दिन नाइट हम उस मंथ में ये डे ऑफ ड्यूटी कितना है 31 दिन में हम नाइट ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा किए थे, इसलिए 1,260 रुपये हमारा नाइट ड्यूटी आया है। और उसमें देख सकते हैं नेशनल हॉलीडे भी था यहाँ पे, तो 480 रुपये नेशनल हॉलीडे का आया है। यानी कि NH था उस दिन, फेस्टिवल था उस मंथ में, तो NH का हमारा आया है 480 रुपया। और यहाँ पे एरियर ऑफ NH देख सकते हैं यानी हमारे के 3 बार आया है। यानी कि अगर आपका वही बता रहे हैं कि अगर आपका पिछले मंथ में पेमेंट नहीं आया है तो उसको अगले मंथ में रेलवे डालता है पेमेंट, तो पेमेंट कटता नहीं है, ठीक है। और ये ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि TA ये 6,875 रुपया है। ये जो है हमारा TA यानी कि 8 किलोमीटर दूर जाके हम ड्यूटी किए हैं दूसरे स्टेशन पे, तो उसका पेमेंट ये देता है। एक दिन का 800 रुपया देता है, तो बाकी जितना दिन ड्यूटी आप कर रहे हैं उसको ऐड करके यहाँ पे ये आपका दे दिया जाता है। तो हमारा जो दिया है 6,875 रुपये दिया है। और बाकी ड्रेस अलाउंस भी हमारा दे दिया है कितना 6,250 रुपये। ये भी आपका बेसिक के अनुसार मिलता है। जो भी आपका ये कुछ भी इंक्रीमेंट होता है पेमेंट में तो बेसिक के अनुसार आपका इंक्रीमेंट होता है। जो भी इंक्रीमेंट होगा बेसिक के अनुसार इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को बताया चले कि कटौतियाँ जो हमारा हुआ है क्या क्या हुआ है और कौन कौन कटौतियाँ हुआ है। तो यहाँ पे बताएं कि रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जो है स्कीम 30 रुपये कट करता है। ये आप लोग कटवा भी सकते हैं, नहीं भी कट करवा सकते हैं, लेकिन किसी एक आपको संघ में जुड़ना कंपलसरी है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वो लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और NPS जो हमारा किताब पहले जो ओल्ड पेमेंट स्कीम था अब NPS आ गया है, न्यू पेंशन स्कीम आ गया है, तो ये 2775 रुपये कट किया है। और ये भी जो है बेसिक यानी कि टोटल पेमेंट जितना आया है टोटल पेमेंट के अनुसार ये कट करता है NPS, ठीक है। और हम आंध्र प्रदेश में ड्यूटी कर रहे हैं तो किसी स्टेट में ड्यूटी कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश टैक्स भी कटा है, तो 200 रुपया टैक्स कटा है आंध्र प्रदेश टैक्स।
और ये जो है साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ वाला आपको बताया 50 रुपये कट करता है। और ये CMTD जो है ये 900 रुपये क्यों कट किया है, हम अपना पेमेंट जो है कुछ यानी कि 1000 रुपये पेमेंट पैसा जो है हम सेविंग करते हैं। तो ये आप लोग अपने एथी से खुलवा भी सकते हैं, अपना नहीं भी खुल, एक तरह से ये अकाउंट है, अपना पैसा सेव कर सकते हैं, पर मंथ 1000 रुपये कर सकते हैं, आपका जितना चाहे अपना इच्छा कर सकते हैं, पेमेंट अपना सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव किए हैं कितना 900 रुपया। और वही इसी का जो है CMTD का ही है ये वाला वेलफेयर फंड, यानी कि ये 50 रुपये वेलफेयर फंड में लगाता है, तो ये 50 रुपये कट किया, यानी कि 950 रुपये जो है हमारा सेव होता है पर मंथ। ठीक है, तो जितना टाइम तक हम चाहें उतना टाइम तक करवा सकते हैं, इसको बंद भी करवा सकते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है वेलफेयर फंड ये अपने एम्प्लॉय के मर्जी से कट होता है। ठीक है, तो बाकी जो कटौतियाँ होती है वो खुद से रेलवे कट करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे टोटल कटौतियाँ जो हुआ है 4005 रुपये कटौतियाँ हुआ है, यानी कि टोटल ग्रॉस जो है 46,103 रुपया है, टोटल ग्रॉस पेमेंट है। अगर कटौती नहीं होती तो हमारा जो पेमेंट आता है 46,103 रुपया आता है, लेकिन हमारे पास ये 4005 रुपये कट गया है, तो ये जो टोटल जो पेमेंट आया है हमारे पास कितना है 42,098 आया है, कि 42,098 जो है हमारा अकाउंट में आया है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे सैलरी स्लिप के बारे में कि क्या क्या इंक्रीमेंट होता है और क्या क्या कटौतियाँ होती है। तो बाकी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन सारे दोस्तों के पास शेयर करिए जो रेलवे के एग्ज़ाम का स्टडी कर रहे हैं और रेलवे में आ रहे हैं, उनके पास शेयर करिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।